जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1.19 क्लास की न्यू बुक उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 4, 5 और 6 सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से जो रिपीटेड नंबर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट नंबर्स, उनको हम पी और क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 3। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। ओके बच्चों, हमने क्वेश्चन में क्या करना है, लेट कर लेना हमने ये जो 0.4 के ऊपर बार है ना, दिस इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब हमने ये सीखा हुआ कि जो बार होता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि जो 4 है ना, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है और इसकी कोई लिमिटेड वैल्यू नहीं, कितनी तक टर्म तक रिपीट हो रहा है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों, अब हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, वो 1 नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग क्वेश्चन नंबर 1 बाय 10। जी स्टूडेंट्स, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 10 से मल्टीप्लाई? अगर बच्चों एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से करेंगे। अब जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, तो होगा क्या, जैसे हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जो पॉइंट हमारा है ना, वो एक डिजिट इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा नंबर बन जाएगा 4.444444 एंड सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है इसे हम कहते हैं होल नंबर। ओके, और इसमें आप क्या कर सकते हो, होल नंबर को आप डेसिमल नंबर से सेपरेट कर सकते हो। तो ये मैंने क्या किया, 4 को सेपरेट किया और पॉइंट वाला नंबर मैंने सेपरेट किया। ओके, तो ये बन गया 0.444 एंड सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, ओके, जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, उसमें ये सारा नंबर किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें तो फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एक्स को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा 10x माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 4। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो 10x है ना, इसमें से ये जो 1x है इसके साथ 1 लिखा हुआ है, तो जब ये माइनस होगा तो ये बन जाएगा 9x, दिस इज इक्वल टू 4। अब 9x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। कैसे पता चला, क्योंकि इसके दरमियान में कोई साइन नहीं, तो ये उधर जाकर रहेगा डिवाइड। तो बच्चों हमारे पास x वैल्यू किसकी थी, x तो वैल्यू थी 0.4 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार। अब बच्चों जब आप 4 को 9 पे डिवाइड करोगे ना कैलकुलेटर से भी, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 बाय, और यही हमारा आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। जी बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, 0.37 के ऊपर बार है। अब इसका मतलब क्या है कि जो 0.3 है ना, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, और कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसकी कोई लिमिटेड वैल्यू नहीं है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये किसके इक्वल, एक्स की। 0.37373737 एंड सो ऑन। इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 हमारा है 0.37 के ऊपर बार, और बार का मतलब होता है बार बार आना, यानी कि रिपीट हो। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स की। ओके, अब जो 0.373737 है ये रिपीट हो रहा है, और ये इनफाइनेटली रिपीट हो रहा है। तो हमने 3 डॉट लगा के आगे इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं। अब स्टूडेंट इसमें देखो कितने नंबर रिपीट हो रही है, 2 नंबर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 100। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपने 100 से मल्टीप्लाई। अब जैसे ही हम इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, इधर हमारे पास आ जाएगा 100x, इधर आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई लिख लें या ब्रैकेट लिख लें, 0.37373737 एंड सो ऑन। अब जैसे ही हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो 0.37 है ना, ये हमारे पास हो जाएगा 37.37373737 एंड सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, बच्चों इसमें जो ये वाला नंबर है ना, पॉइंट से पहले, इसे हम कहते हैं होल नंबर, इसे कहते हैं डेसिमल नंबर। तो होल नंबर को आप डेसिमल नंबर से प्लस लिख के सेपरेट कर सकते। ओके, अब डेसिमल नंबर जो होता है वो पॉइंट भी होता है, तो हम यहाँ पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट से पहले 0 लगा देंगे। अब होगा क्या,
स्टूडेंट आप अगर ऑब्जर्व करें तो जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1 को जरा देखिए, तो 1 में ये सारा नंबर जो है ना, ये किसकी इक्वल है? ये तो x की इक्वल है। हम इसकी जगह x पुट कर दें, तो दिस इज इक्वल टू 37 प्लस x। अब बच्चों हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमने तो वैल्यू x की फाइंड करनी है। x 37 के साथ क्या हो रहा है? प्लस, उधर जाके आ जाएगा माइनस, इधर हमारे पास आ जाएगा 37। अब स्टूडेंट 100x में से ये 1x माइनस होगा, इसके साथ 1 है, ये हमारे पास जाएगा 99x। दिस इज इक्वल टू 37। अब जो 99 है वो x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, और उधर जाकर रहेगा डिवाइड। तो बच्चों x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू थी 0.37 के ऊपर बार। हम इसको लिख देंगे 0.37 बार इज इक्वल टू 37/90। तो बच्चों हमने एक ना तरीका सीख लिया, एक मेथड सीख लिया, एक टर्म हमारे पास आ गई कि जब भी किसी नंबर में अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है ना तो उसके नीचे 9, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे तो उसके नीचे 99, अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे तो कितना आएगा? 990। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम सॉल्व किए बगैर भी ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? 21/99। तो चेक कर लेते हैं इसको भी। हमने लेट कर लिया कि ये जो हमारा नंबर है ना, ये किसकी इक्वल है? x की इक्वल है, 0.21 के ऊपर बार है। तो 0.21 के ऊपर बार का मतलब क्या है? ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 0.21 21 21, और स्टूडेंट कितने डॉट लगाने हैं? 3 डॉट्स, एंड सो ऑन। इसका मतलब इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 100। ओके, तो जैसे हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो इसका पॉइंट है ना बच्चों, ये 2 डिजिट क्या आ जाएगा? इधर रिप्लेस हो जाएगा। अब इसमें जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट हमारा है ये यहाँ से रिप्लेस होके इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 21.21 21 21 एंड सो ऑन। इधर हमारे पास क्या है? 100x। अब ये वाला जो 21 वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं होल पार्ट। ओके, तो क्या होगा? तो होल पार्ट है वो डेसिमल से आप सेपरेट करके लिख सकते हो, 21 प्लस 0.21 0.21 0.21 एंड सो ऑन। तो इससे पहले हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। ओके, अब बच्चों ये जो 21 के बाद वाला पार्ट है, ये देखो ये किसकी इक्वल आ गया? ये तो सारा x की इक्वल था, तो आपने इसकी जगह क्या पुट कर दिया? x। अब x 21 के साथ क्या हो रहा है भाई? प्लस, उधर जा क्या रहेगा? माइनस, तो क्या रहेगा? 100x माइनस x, दिस इज इक्वल टू 21। अब 100x में से 1x क्या होगा? माइनस, तो कितना रहेगा? 99x। अब 99x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाकर रहेगा डिवाइड। अब बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर तो वैसे यही है, लेकिन अगर इसको 3 पे डिवाइड कर दे तो 7/33 भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हमारी बुक में इसका जो आंसर है वो यही है। ओके, तो बच्चों अगर आप चाहते हैं इस तरह के मजीद क्वेश्चन भी आपको टाइम पे मिल जाए तो आपने वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट